बंधुओं, माताओं, बहनों, अभी पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया ये नंगली तीर्थ है और तीर्थ का महत्व आप लोग जान ही गए हैं। तीर्थ किसे कहते हैं? हमने जैसा कि अपने गुरुजनों से, महापुरुषों से, शास्त्रों से सुना है कि जिस स्थान में वो दिव्य विभूति, दिव्य महापुरुष अपना चरण डाल देते हैं, वो स्थान तीर्थ बन जाता है। तो चरण डालने की बात तो क्या, स्वयं पूर्ण ब्रह्मांड के मालिक परमपिता परमात्मा का ही स्वरूप श्री नंगली निवासी भगवान प्रत्यक्ष रूप से इस भूमि में, धराधाम में विराजमान हैं। उनके परमाणु इस पूरी वायुमंडल में फैल रही है और जो भी जीव यहाँ जिस जिस मनोकामना और भावनाओं को लेके आता है, वो परमाणु उसके अंदर की सारी भावनाओं को पकड़ करके महाराज जी तक वो आदेश संदेश पहुंचाता है और वो जीवों का उद्धार होता है, कल्याण होता है। कुछ लोग तो अपने आत्म कल्याण की भावना से आते हैं, कुछ लोग अपने सांसारिक व्यवहारिक बातों की पूर्ति के लिए आते हैं, कुछ लोग यहाँ मेला देखने के लिए भी आते हैं। तो जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देख नहीं तीन तैसी। सदगुरु भगवान ने कहा ये बाग कितना सुंदर खिल रहा है, कहीं लाल लाल से दिख रहे हैं, कहीं पीले पीले से दिख रहे हैं, कहीं सफ़ेद दिख रहे हैं, अनेक प्रकार की फूलों से सजा हुआ ये बाग है। लेकिन इन बाग के बीच से जो सार तत्व है उसे पाने वाला कोई कोई होता है। जैसे एक छोटा सा दृष्टांत मुझे याद आ गया। एक राजा ने कहा जो कल 12 बजे दिन में मुझसे मिल लेगा, मैं उसे अपना सारा राजपाट दे दूंगा। और उससे पहले उसने क्या किया, अपने नगर में चारों तरफ मीना बाजार लगा दिया। कहीं अन्न का भंडार है, तो कहीं कपड़ों का भंडार है, तो कहीं सोने चांदी का भंडार है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। और इस तरह से जो पब्लिक टूटी, पूरी दुनिया से लोग आए। जैसे आज भी यहाँ कोई मध्य प्रदेश से आया है, कोई दिल्ली से आया है, कोई चंडीगढ़ से आया है, कोई हिमाचल से आया है, ऐसे लोग बहुत दूर दूर से आए। कहा अरे राज्य मिलने वाला है, और वो वहाँ आए। कहा सब चीज फ्री है, जिसे जो चाहिए वो ले जाओ। तो कोई तो गेहूं की बोरी उठा के भाग रहा है, कोई कपड़े का थान उठा के भाग रहा है, कोई हीरे मोती सोने जवाहरातों को देख करके उस पर आकर्षित हो गया, उसको लेके भाग रहा है। और अंत तो गत्वा जब वहां तक एक व्यक्ति पहुंचा, कहा भाई तुम्हें नहीं दिखाई दिया है, सारा माल फ्री में मिल रहा था, तुमने क्यों नहीं लिया? कहा महाराज मुझे तो सिर्फ आपकी जरूरत है और मैं आपसे मिलने आया हूं। राजा ने उसे अपनी गद्दी पे बिठाया और स्वयं चला गया। कहने का भाव कि ब्रह्मांड में, इस संसार में हर चीज प्राप्त है, इस तीर्थ में सब चीज प्राप्त है, लेकिन हम कहां तक और किस चीज को लेने आए हैं, हमें इस बात का एहसास होना चाहिए। हम क्या लेने आए? हम तो यही सोचते हैं कि चलो महाराज जी के दर्शन करेंगे, हमारे दुख दरिद्र मिट जाएंगे, हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे, हमारी सारी संसारिक परेशानियां दूर हो जाएंगी, और चलो साल में एक बार आने का मौका मिल जाता है, इसी बहाने हम वहाँ का मेला बाजार भी देख लेंगे और बढ़िया बढ़िया लंगर प्रसाद भी खा लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी जिज्ञासु जो अभी भजन के माध्यम से आप सुन रहे थे, कितना कशिश, कितना दिल को दहलाने वाली चीज थी, जो आंखों में आंसू भर देने वाली थी। ऐसा भी कोई प्रेमी यहां होगा जो उनके दर्शनों के लिए आए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक छोटा सा दृष्टांत और बताता हूं। एक बार कुंभ का बहुत बड़ा पर्व लगा हुआ था, बहुत दुनिया जा रही थी। जैसे नंगली में पूरा दुनिया आई हुई है, ऐसे दुनिया जा रही थी, जा रही थी, जा रही थी।
माता पार्वती और शिव जी बैठे देख रहे थे नज़ारा। माता ने कहा, महाराज ये भीड़ कहाँ जा रही है? कहा, गंगा स्नान करने जा रही है, तीर्थ में जा रही है। कहा, महाराज तो फिर इन सब की तो मुक्ति हो जाएगी जब इतने लोग इतनी श्रद्धा से जा रहे हैं। भगवान शिव ने कहा, नहीं, इनमें से शायद ही किसी की मुक्ति हो पाएगी, क्योंकि ऐसा वरदान है गंगा को कि जो इसमें स्नान करेगा उसके सारे पाप भस्म हो जाएंगे। तो कहने लगे भगवान शिव कि इसमें शायद ही कोई ऐसा जिज्ञासु होगा, जो भक्त होगा, वो इसका लाभ उठा पाएगा। कहा, महाराज ये कैसे हो सकता है? भगवान शिव ने कोढ़ी का रूप बना लिया और माता तो माता थी, वो दिव्य स्वरूपा थी, इतना सुंदर और इतना दिव्य चेहरे से कांति आ रही थी, और वो कोढ़ी की सेवा में माता लगी रही। कहा, देखो लीला। कोई आए सेठ, कहा, माता, अरे माता नहीं, अरे देवी क्या करे हो, एक कोढ़िया के साथ में लगी हुई हो, चलो मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा, तुम्हें इतना ऐश्वर्य में रखूंगा, कारों में घुमाऊंगा, हवाई जहाज में और हेलीकॉप्टर में घुमाऊंगा, क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रही? कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और लोग आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। एक सन्यासी युवक आता है, उनको नमस्कार करता है। कहा, माता जी क्या बात है? इनके ऐसा है कि जब कहते हैं गंगा में स्नान कराने से सारे पाप दूर हो जाते हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, तो इनको स्नान क्यों नहीं करा देते? कहा, भैया क्या करें, ये चल नहीं सकते और मेरे से उठाए नहीं जाते, इनको कोई उठा के गंगा स्नान करा दे तो बड़ी कृपा होगी। कहा, माता मैं अभी इनको स्नान करवा के लाता हूँ। कहा, खबरदार, एक बात सोच लेना, इनको वही छू सकता है जिसके पास कोई पाप ना हो। कहा, अरे जब ये शास्त्र कहते हैं कि गंगा स्नान करने के बाद सारे पाप धुल जाते हैं, तो मैं अभी तो गंगा स्नान करके आया हूँ, मेरे पाप हैं कहाँ? कहा, अगर कोई भूल चूक से कोई चींटी मेरे पैरों के नीचे दब के मर गई होगी तो फिर दोबारा स्नान करके आता हूँ। और जैसे ही वो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ गंगा में स्नान करके आता है, भगवान के चरणों में हाथ लगाता है, भगवान अपने निज स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। कहा, बेटा ब्रह्म ब्रूहि, ब्रह्म ब्रूहि, ब्रह्म ब्रूहि। अब ये क्या नजारा? कहा, देख लो, एक करोड़ों लोगों की भीड़ में सिर्फ एक बच्चा जो है वो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस तीर्थ में आया है। कहीं हमारे साथ भी ऐसा धोखा न हो जाए कि हम इस भीड़ में केवल भीड़ बन करके रह जाएं और जो हमारा सच्चा मालिक है, जिसे हम मिलने आए हैं, वो हमसे वंचित रह जाए, हमसे दूर रह जाए। तो इस बात का हमें ख्याल करना होगा और हमें उनके चरणों में पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास के साथ अपनी जिस भावना से यहाँ आनी चाहिए जीव को, उस भावना से आकर के विनीत भाव से, विनम्रता पूर्वक सबका दर्शन साक्षात करते हुए और उस परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद, उनकी कृपा, उनकी रहमत हमें मिल जाए, जीवन का सर्वोच्च सत्ता हमें प्राप्त हो जाएगी। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। इतने शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए बोल जयकारा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, निर्धारित अवधि में ही अपनी बात को संपन्न किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन कर रहा हूँ श्री अद्वैत स्वरूप आश्रम कुरुक्षेत्र की प्रमुख परमादरणीय परम सम्मानीय पूज्य चरण संत अगमपुरी जी महाराज के चरणों में। बहुत परोपकारी आत्मा, बहुत बड़ा आँखों का अस्पताल भी चलाते हैं, उसमें और भी कई फैसिलिटीज़ है। और श्री गुरु मंदिर नंगली ट्रस्ट के लिए उनका ये सहयोग कि कम से कम 100 सेवादार लंगर के लिए, लंगर पकाने के लिए उन्होंने भेजे हैं। एक ट्रस्टी होने के नाते मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और अर्थ से भी उन्होंने अभी अभी सेवा की है, 1,11,500 रुपये की सेवा उन्होंने की है। 1,11,500 रुपये की सेवा उन्होंने की है। मैं उन्हीं के चरणों में निवेदन कर रहा हूँ कि 10 मिनट के लिए वो भी अपने उद्गार, अपने भाव
आप सबके सम्मुख रखेंगे। परम आदरणीय परम सम्मानीय पूज्य पाद संत आगमपुरी जी महाराज। बोलो श्री गुरु महाराज की जय बोलो निवासी भगवान की जय बोलिए परमात्मा महाराज की जय श्री स्वामी जी महाराज की जय। आज श्री नगरी निवासी भगवान जी की स्मृति के अंदर ये चंद लाइनें जो हैं उनसे अर्पित करते हुए, आवाज़ तो मेरी सही नहीं है लेकिन हाजिरी भरते हुए चंद लाइनें ही जो उनके चरणों में अर्पित करेंगे जैसे भी कहा गया। तेरी याद में तेरी याद में मगरूर है, तेरी याद में वो सरूर है। मेरी बंदगी भी अजीब है, जहाँ मेरे यार ने कदम धरे, वही मैंने काबा बना लिया। जहाँ मेरे यार ने कदम धरे, वही मैंने काबा बना लिया। कभी यूं भी यार मेरी आँख में, कभी यूं भी यार मेरी आँख में, कि मेरी नजर को खबर मेरी आँख में कभी यूं भी आ मेरी आँख में, कि मेरी नजर को खबर न हो, कभी यूं भी आ मेरी आँख में, मेरी नजर को खबर न हो, दिया मेरी आँख में।
मुझे एक पल में नवाज दे। फिर उसके बाद सहर न हो। मुझे एक पल में नवाज दे। फिर उसके बाद सहर न हो। कभी यूं भी आ मेरी आँख में। मेरी नजर को खबर न हो। कभी यूं भी आ मेरी आँख में। करीम है मुझे ये मित्र अता करे। तू बड़ा रहीम करीम है मुझे ये भी सिफ्त अता करे। तू बड़ा रहीम करीम है मुझे ये भी सिफ्त अता करे। मुझे ये भी सिफ्त अता करे। मुझे भूलने की दुआ करूं। तुझे भूलने की दुआ करूं। मेरी दुआ में असर न हो। तुझे भूलने की दुआ करूं। मेरी दुआ में असर न हो। कभी यूं भी आ मेरी आँख में। कभी बदलियाँ कभी रूप दे कभी बदलियाँ। दिलो जान से दोनों कबूल है। कभी धूप दे कभी बदलियाँ। दिलो जान से दोनों कबूल है। कभी धूप दे कभी बदलियाँ। दिलो जान से दोनों कबूल है। दिलो जान से दोनों कबूल है। अगर इस नगर में न कैद कर। बस इस नगर मेरा देर कर। जहाँ तेरी जाति नगर न हो। उस नगर में ना कैद कर। जहाँ तेरी जाति जगह न हो। कभी यूं भी आ मेरी आँख में। ये मेरी नजर को खबर न हो। कभी यूं भी आ मेरी आँख में।
पास मेरे हबीब आ, जरा और दिल के करीब मेरे पास मेरे हबीब आ, जरा और दिल के करीब आ, और दिल के करीब आ। मुझे धड़कनों में बसा लो, तुझे धड़कनों में बसा लो मैं, बिछड़ने का कभी डर न हो, तुझे धड़कनों में बसा लो मैं, बिछड़ने का कभी डर न हो, कभी डूबिया मेरी आँख में ये मेरी नजर को खबर न हो, कभी एक नवाज दे मुझे एक पल में नवाज दे, उसके बाद सहर न हो, कभी यूं पल में नवाज दे, मुझे एक पल में नवाज दे, उसके बाद सहर न हो, कभी डूबिया मेरे महाराज की जय, भगवान की जय, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, निर्धारित अवधि में ही अपने कलाम को पूरा किया। अभी चाहते हैं कि अभी और ये समय आगे बढ़े। मैं व्यक्तिगत रूप से आपके इस सूफियाना शैली का मैं मुरीद हूँ, लेकिन समय इजाज़त नहीं देता। फिर भी आपने शरीर को दृष्टिगत रखते हुए आप यहाँ पर आए। सेवादार बहुत प्यारे आपने भेजे हैं, जब से आए हैं तब से ही वो लंगर में लगे हुए हैं, और कदाचित जब तक ये चलेगा दरबार का ये कार्यक्रम तब तक वो लगे रहेंगे, ऐसी उनसे उम्मीद है। आप इसी प्रकार से सदा सहयोग करते रहे श्री गुरु मंदिर नंगली ट्रस्ट का, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं निवेदन कर रहा हूँ एक ऐसी विभूति से जो हर